सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो स्टूडेंट, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि बी फार्मा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि बी फार्मा से रिलेटेड हमारा वीडियो था। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है नहीं होता, और स्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो बेसिकली में स्कोप आफ्टर बी फार्मा, अगर आप बी फार्मा करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से स्कोप आपके लिए ओपन होते हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था हायर स्टडी और जॉब अपॉर्चुनिटी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हायर स्टडी के बारे में। ठीक है, बेसिकली में अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपके दो स्कोप बनते हैं। द फर्स्ट वन इज द हायर स्टडी एंड द सेकेंड वन इज द जॉब अपॉर्चुनिटी। सो दिस पॉइंट ऑलरेडी आई विल डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके सिंपली वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर इन फार्मेसी डिग्री। ओके, सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स हियर आई वांट टू डिस्कस इट। ओके, सो हमने यहाँ पे 5 तरीके की आपको जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है। तो सबसे पहली जो है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जॉब, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। किस किस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं वो लोग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। ओके, सो प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप जो फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन डोजेस फॉर्म होते हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं, तो आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में एंड R&D में। तो ये क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जो भी आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल लाइक टैबलेट, कैप्सूल, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये डिपार्टमेंट का काम होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का। आफ्टर दैट क्वालिटी एश्योरेंस की बात आती है, जिसमें वो एश्योर करते हैं आपकी क्वालिटी को। ओके, सो वो काम है क्वालिटी एश्योरेंस का। एंड R&D इज रिलेटेड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन और प्रोसेस फॉर्म। ओके, मीन्स रिसर्च और डेवलपमेंट में आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, लाइक अगर कोई टैबलेट है उसका आपको जैसे कहते हैं ना कि ऑनसेट टाइम जो होता है, ठीक है, जिस टाइम पे वो अपनी एक्टिविटी शो करता है उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन गवर्नमेंट जॉब्स। Means after completing your bachelor in pharmacy, you can also go through the government job. So these kind of sector open for you. The first one is the drug inspectors. It is very like reputed job in pharma field. That is like drug inspectors. Okay. So basically student इसके लिए काफ़ी preparations करते हैं और ये काफ़ी reputed job हो जाती है, और आप इसके थ्रू CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आप ड्रग की कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ड्रग कंट्रोल यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जिसमें कि प्रॉपर पूरा एक सपोज दैट आपका जो कंट्री है उसमें आप ड्रग की टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मीन्स आप फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज होती है उसके थ्रू आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फार्मासिस्ट इन रेलवे, नेवी, ETC। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज SSC, UPSC एंड रेलवे में भी आप काम कर सकते हैं। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। सो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज MR, दैट इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि क्या होती है, काफ़ी लाइक थोड़ा सा इसमें क्या है कि स्ट्रगल है, लेकिन जॉब बहुत ही आपके लिए सही हो सकती है अगर आपको नेगोशिएशन आता है, चीज़ें आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। सो ये भी आपके लिए मार्केटिंग फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी अच्छा स्कोप हो जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट एक्जीक्यूटिव। ओके, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर दिस पॉइंट, दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल जॉब। क्लिनिकल रिसर्च में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड, दैट इज CRA। ओके, एज अ CRA भी आप काम कर सकते हैं क्लिनिकल
रिसर्च एसोसिएटिव यानी क्लिनिकली किसी से जब रिसर्च हो रही होती है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, देन यू कैन आल्सो वर्क एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटिव। ओके, नेक्स्ट वन इज ये जो आपके अदर रोल्स हैं जैसे कि फार्माकोविजिलेंस हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, बीपीओस एंड केपीओस रिलेटेड टू फार्मा फील्ड, मीन्स आप एज अ हेल्थ रिक्रूटर्स की तरीके से काम कर सकते हो, यूएस स्टाफिंग में काम कर सकते हो, ये आपका बीपीओ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट मेडिकल कोडर, मेडिकल कोडर फॉर द इंश्योरेंस पर्पस। ओके, काफ़ी अच्छा इसमें भी स्कोप है। एंड इसके बाद आपका आ जाता है आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो रिटेल एंड होलसेल का, यानी कि आप खुद का फार्मेसी शॉप भी खोल सकते हो रिटेल में एंड होलसेल में। आप अगर बी फार्मा करते हो तो आपको 3 लाइसेंस मिलने के चांसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज होलसेल और आपका रिटेल, यानी जिसे आप मेडिकल स्टोर भी लोग नॉर्मली बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनिट भी आप भी डाल सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।